इंडियन पॉलिटी, सबसे पहले ये समझ लो, इधर देखो, यहाँ ध्यान दो। इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, अंग्रेजी में बोलते हैं इसे इंडियन पॉलिटी, और हिंदी में बोलेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में, अच्छा, संविधान क्या होता है? संविधान, सम प्लस विधान। संवि का मतलब होता है सभी के लिए बराबर, विधान का मतलब होता है नियम और कानून, सभी के लिए, जिसमें बराबर नियम और कानून का वर्णन किया गया। जैसे मान लीजिए, ये संविधान एक पुस्तक का नाम है, ये क्या है? एक किताब। ये तो अलग सब्जेक्ट की दूसरे की, ऐसी एक किताब होती है जिसमें सभी पूरे देश को चलाने के लिए, पूरा देश कैसे काम करेगा, कौन सा प्रशासन कैसे काम करेगा, उसको चलाने के लिए एक किताब बनाई गई है। उसमें इन सबका वर्णन किया गया है, सभी के लिए बराबर नियम और कानून का वर्णन किया गया है। उसी को बोलते हैं संविधान। क्या बोलते हैं? संविधान। वैसे छोटे छोटे क्लासों में तुमने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, जैसे उसमें किसी किताब में पाठ होते हैं, 20 पाठ है, 21 पाठ है, 10 पाठ है, 15 पाठ है। ऐसे ही इस किताब में संविधान जो है, संविधान में कितने पार्ट है टोटल? इसमें टोटल पार्ट है, भाग है 22। कितने भाग है? 22। ऐसे ऐसे मान लीजिए लेसन या पार्ट, कितने पार्ट है इसमें? 22। संविधान में कितने पार्ट है? 22। अनुच्छेद कितने हैं? अब 22 पार्टों के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए इनको बोलते हैं हम टॉपिक। टॉपिक कितने हैं? 395। कितने हैं? 395। इनको मान लेंगे टॉपिक। 22 पार्ट के अंदर कितने टॉपिक है? 395। अब देखिए, जिसमें क्या है, जिसमें मतलब मान लीजिए आज वर्तमान समय की बात करें तो संविधान में लगभग 441 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 441 अनुच्छेद। क्या वो अनुच्छेद 395 से ज्यादा नहीं है? ज्यादा है। लेकिन आज तक क्या हुआ है, संविधान में कई बार संशोधन हुआ, हो गया है संशोधन। और वो संशोधन में क्या है, जैसे 41 का, जैसे मान लीजिए 21 का, 21 का खा, ऐसे करके जोड़ के 441 हो गए। कितने हैं? 441। लेकिन हम बोलेंगे 395 ही। अनुच्छेद कितने सब? 395। वैसे अगर वो जोड़े जाए का खा गा वाले, अब जैसे 29 में ही 10-11 अनुच्छेद है, 29 में ही 10-11 अनुच्छेद जोड़ दिए। 29 का खा गा, आ बा सा, इस तरह से। तो ऐसे करके सब कितने हैं? 441। और वैसे 395। समझ गए? अब देखिए 22 भाग अनुच्छेद 395। अब देखो अनुसूची। अनुसूची जिस समय हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था, उस समय अनुसूची थी 8। कितनी थी? 8। वर्तमान समय में 4 को जोड़ दिया उसमें, अब कितनी है? 12। अभी वर्तमान समय में हमारे संविधान में अनुसूची कितनी है? 12। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद 395। भाग कितने? भाग कितने? अनुच्छेद कितने? और अनुसूची कितनी? 12। अब देखो, अब इनमें सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा है अनुच्छेद। भाग कितने? 22। और अनुसूची कितनी है? 12। तो सबसे कम अनुसूची है ना। अनुसूची को कवर कर लेते हैं पहले, है ना। देखिए अनुसूची, पहली अनुसूची है। अनुसूची 1 में क्या किया गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ। अब जैसे देखिए, जैसे किसी भी राज्य को हमें जोड़ना है, उसको काटना, जैसे उत्तर सन 2000 में उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड अलग कर दिया गया। 1975 में सिक्किम को लाकर भारत में मिला लिया गया था, मालूम है? 16 मई 1975 के लिए सिक्किम भारत में आकर मिल गया। तो ये इसमें पहले परिवर्तन करेंगे, अनुसूची 1 के अंतर्गत उसे जोड़ेंगे। अन्यथा दूसरा कोई राज्य, जैसे मान लीजिए हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा कहाँ जाती है, उत्तर प्रदेश में कितने जिला है, ये चीजें कैसे मालूम पड़ेंगी? इसमें उठाकर देखेंगे। इसकी एक किताब बनी हुई है, उसमें देखेंगे। अन्यथा एक दूसरे राज्यों में टकराव हो जाएगा ना, लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। वो कहेंगे कि नहीं, ये सीमा यहाँ तक तो हमारी है, ये जिला हमारा है ना। तो वो कैसे देखेंगे? इसमें सब लिखा हुआ है। अनुसूची 2 में देखिए, वेतन एवं भत्ते। वेतन और भत्ते, इसमें छोटे से लेकर बड़े सरकारी कर्मचारी के सभी के वेतन की बात की गई है कि किसको कितना वेतन दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति का 5 लाख वेतन है, उपराष्ट्रपति का 4.5 लाख रुपए वेतन है। इसमें सबका आने वाली जो क्लास है ना, दूसरी क्लास में हम सब डिस्कस कर देंगे किसका कितना वेतन है, वो दूसरी क्लास में आएगी वो, ठीक है। देखिए नंबर 3 में शपथ। नंबर 3 में क्या है? शपथ। छोटे से लेकर, जैसे मतलब एक पुलिस वाला अफसर बनता है ना, उससे लेकर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सबके शपथ की बात की गई है अनुसूची नंबर 3 में। कसम दिलवाई जाती है। शपथ का मतलब क्या होता है? कसम। अनुसूची 4 में देखिए, राज्यसभा में सीटें। राज्यसभा में सीटें कितनी है? राज्यसभा में जैसे कौन से राज्य की राज्यसभा से, वहां से कितनी सीटें ली जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिहार से 24 ली गई है, उत्तर प्रदेश से 32 है। इस तरह से ये राज्यसभा में कितनी सीटें कहां से मिलेंगी, उनका वर्णन किया गया अनुसूची नंबर 4 में, ठीक है। अनुसूची नंबर 5 में एससी और एसटी के लिए अलग से प्रावधान किया है। एससी एसटी जानते क्या होता है? एससी एसटी क्या होता है? पिछड़ी जाति। हम कौन सी जाति में आते हैं? अनुसूचित मतलब किस में आते हैं? एससी एसटी में आते हैं क्या?
SC ST में आते हैं हम? नहीं आते हैं, हम ओबीसी में आते हैं, ना ऊपर के ना नीचे के, मेरे बीच के हैं। ऊपर क्या होते हैं? जनरल, उससे नीचे होते हैं ओबीसी, सबसे नीचे SC ST वाले। SC ST वालों को क्या है, इनके लिए अलग से 5वीं अनुसूची जोड़ी गई है। हाँ, दलित वर्ग आ जाता है इसमें टोटल, जैसे हरिजन है, चमार है, जाटव है, इस तरह की ये चीज किसमें आ जाती है? SC ST की अनुसूची नंबर 5 को विशेष तरीके से रखा गया है इसमें। इसमें हुआ क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे समाज ने छोटे वर्ग के लोगों को समय समय पर दबाया है, दबाया नहीं दबाया है? अगर कोई हरिजन है, मतलब घर में अंदर नहीं प्रवेश कर सकता है ना, लेकिन संविधान बनाते समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने इनके लिए एक अलग से प्रावधान रखा। जैसे जाटव है, जाटव किसी घर पे आ गए, थाली में पानी पी ले तो थाली उसे भी दे देते हैं, खाना खाने का गिलास उसी को दे देते हैं, है ना, कि ले जाओ भाई सब। लेकिन इन्होंने अलग से प्रावधान रखा है, क्योंकि जब कोई परीक्षा होती है तो SC ST वालों के लिए अलग से प्रावधान है। जैसे हम जनरल वाले या ओबीसी वाले, कोई एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए कोई परीक्षा है, उसमें 68 नंबर लाने होंगे जनरल वालों को, ठीक है, और उसी परीक्षा में 60 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा ओबीसी वालों का, ओबीसी जनरल, है ना। और इनको वो भी SC ST वालों को कितने नंबर सिलेक्शन हो जाएगा इनका? इनका 50 नंबर पे। अब बताओ मेहनत सबसे ज्यादा किनको करनी पड़ेगी? जनरल वालों को, उनसे कम ओबीसी वालों को। और सबसे कम मेहनत करके, सबसे कम मेहनत करके ये बन जाएंगे SC ST वाले। SC ST वाले वही नौकरी को प्राप्त कर लेंगे सबसे कम मेहनत करने में, समझ रहे हो। तो ये इनके लिए अलग से प्रावधान रखा गया है अनुसूची नंबर 5 में। विस्तार से इसको समझाएंगे हम अगली क्लास में, ठीक है। अभी केवल संक्षेप के तौर पर समझ लीजिए। अब देखिए अनुसूची नंबर 6 में क्या है, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, ये 4 राज्य को अलग से प्रावधान रखा गया है अनुसूची नंबर 6 में। इसमें क्या है, देखो वहां जगह बेटा जो पूर्वोत्तर के जो राज्य, पूर्वोत्तर के, है ना, पूर्वोत्तर जैसे बीच भारत में दिल्ली में बैठ के भारत को चलाया जाता है, दिल्ली बीच में है, तो इधर के जो राज्य उनको देखा जाता है कि हमारे समाज ने क्या, मतलब पूरा देश में भेदभाव किया उनके साथ में, लेकिन वहां की कुछ अपने खुद की ट्रेडिशनल होती है, उनकी परंपराएं होती है, समझ रहे हो। जैसे वन है, अब वहां जगह केंद्र सरकार के अंतर्गत आ जाएगा वन, तो केंद्र सरकार चाहे कि उस वन को काट दें, हम नहीं कटवा सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा हमारी प्राकृतिक धरोहर है ये, इसे हम करने नहीं देंगे। और बहुत सारी चीजें वहां के लोग है ना, यहाँ के जो लोग है बहुत बेहतरीन तरीके से मेहनत करते हैं, बढ़िया करके। तो अगर ये कोई अपना कानून बना देंगे तो वो संसद को मानना पड़ेगा, ये कानून संसद को मानना कैसे पड़ेगा, जिसे क्योंकि यहाँ का मतलब अलग से दर्जा दिया गया है, इसलिए अनुसूची नंबर 6 में रखा गया है इनके लिए। जैसे हम चाहते तो उत्तर प्रदेश को ही रखवा लेते, नहीं, उत्तर प्रदेश एक संपन्न प्रदेश है, इसके पास हर चीज उपलब्ध है, लेकिन इनको अलग से प्रावधान रखा गया है कि संसद या कोई भी इनकी चीजों को मतलब छेड़छाड़ नहीं कर सकता इनके साथ में। यहाँ के लोग बड़े मेहनती होते हैं, महिला और पुरुष में वहां कोई अंतर नहीं होता है, मतलब मेहनत करने के तौर पर। ये नहीं है कि जैसे मतलब काम में कोई भेदभाव किया जाए। आजकल अपने के यहाँ उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में देख लीजिए, घर में झाड़ू लगानी है तो ये काम किसका है, लड़की का या औरत का, है ना। खेत से मतलब अब चक्की पे आटा पिसवाने जाना है तो किसका है ये काम, पुरुष का। लेकिन वहां इस तरह का कोई भेदभाव, लड़का खाना बना देगा, लड़की आटा पिसवा ले आएगी, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ क्या है, यहाँ तो कोई मतलब अगर किसी काम को करने में जैसे मान लीजिए शर्म लगती है ना, तो वहां ये इस तरह से कोई भेदभाव नहीं करते काम में, बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ के। अनुसूची नंबर 7 में शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा किस तरह से किया गया है, जैसे मान लीजिए कौन सी शक्ति केंद्र की है, कौन सी राज्य की है, ये इसके अंतर्गत सब लिखा हुआ है, एक विस्तार पूर्वक बहुत बड़ा वर्णन किया गया है, वो आने वाली क्लास में बता देंगे। केवल हमें हमारा मेन टारगेट इस क्लास में अनुसूची को समझना है कि अनुसूची कौन कौन सी और क्या क्या है उनके अंदर। आगे देखिए अनुसूची 8, इसमें भाषाएं, भाषाओं का प्रयोग किया गया है कि अनुसूची 8 में भाषा कितनी है, कितनी है 22 भाषाओं के नाम, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, सुनिए कश्मीर बोलो, याद नहीं किसी को 22 भाषा है नाम, हिंदी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, संस्कृत, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी एक श्वास में, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, मैथिली, संताली, है ना, 22 भाषाएं। इसका वर्णन किसमें किया गया, अनुसूची नंबर 22 नहीं 8 में, अनुसूची नंबर 8 में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। अब देखिए अनुसूची नंबर 9 में क्या है, भूमि सुधार या चकबंदी व्यवस्था, भूमि सुधार और चकबंदी
व्यवस्था। जैसे आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो किसानों की जोते जगह जगह बिखरी पड़ी है। जोतों का मतलब खेत जमीन। अगर कोई एक नॉर्मल किसान है तो उसके 10 खेत हैं, और अगर 20 बीघा जमीन है तो 10 जगह है उसकी बिखरी हुई, है ना। तो कितना खर्चा आता है उसका, इधर देखना उधर देखना उधर देखना उधर देखना, तो बेचारा आधा ही मतलब आमदनी हो पाती है। इन्होंने कहा अनुसूची नंबर 9 में लिखा गया है कि भूमि सुधार चकबंदी व्यवस्था ये इसके अंतर्गत आती है। होती है गांव में चकबंदी, लेकिन यहाँ जगह बहुत बड़ी मतलब दलाली हो जाती है। जो चकबंदी के अधिकारी होते हैं ना, वो क्या है मतलब दलाली लेके किसी का कहते इधर से उधर कर देते, लेकिन फायदा कुछ नहीं हो पाता उसमें, है ना। नंबर 10 दल बदल नहीं करना, मतलब दल बदल ये आता है अनुसूची नंबर 10 में। इसके अंतर्गत क्या बताया गया देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी नेता है जीत जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रिजेश यादव है अपने यहाँ से साइकिल से, है ना। अब उनको तुमने वोट दे दिया, जीत गए, जीत करके वो ये नहीं कह सकते समाजवादी पार्टी से खड़े हैं, समाजवादी पार्टी से खड़े हैं। अब उनको वोट किसने दिया है, समाजवादी के सब मतलब चाहने वालों ने सबने दिया है। अब वो जीत गए, जीतने के बाद वो ये नहीं कह सकते कि नहीं मैं तो बीजेपी में जाऊंगा, कह सकते हैं नहीं। संसद उसे अयोग्य पागल दिवालिया करके घोषित करके बर्खास्त कर देगी, भगा देगी, नो भाग जाओ। अगर तुझमें यही करना था बीजेपी में तो जीतने से पहले जाते ना। बहुत नेता चले जाते हैं जीतने से पहले दल बदल कर लेते हैं, लेकिन जीतने के बाद नहीं जा सकते, समझ रहे हो। ये अनुसूची नंबर 10 में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अनुसूची नंबर 11 में पंचायतें, पंचायत जानते हो, पंचायत जानते हो आजकल गांव में जैसे ग्राम पंचायत बोलते हैं, ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। एक पंचायत में 4-5 गांव एकत्रित करके रख दिए जाते हैं, है ना। और इसी तरह होता है अनुसूची नंबर 12 में नगर पंचायतें, क्या होता है, नगर पंचायतें। नगर पंचायतें जैसे शहर में होती हैं, फॉर एग्जाम्पल सहसवान को उठाकर देख लीजिए, है ना। नगर पालिका बोलेंगे, नगर पालिका परिषद बोलेंगे, वहां जगह मतलब विकास ग्राम पंचायत से थोड़ा ज्यादा मिलता है। वहां की हर देख रेख जो मेयर होता है, एक चेयरमैन बोलते हैं इसे, उसके अंतर्गत आती है। वो छोटे छोटे वार्ड बना देता है, वार्ड बनाने के बाद में उनको जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, समझो।